ब्रो, क्या तूने कभी ऐसा फील किया कि जिस लड़की को तू पसंद करता है वो तुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही है? तू उसे मैसेज करता है, घंटों उसके जवाब का इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तू देखता है वो ऑनलाइन है, इंस्टा पर स्टोरी डाल रही है, फोटो पोस्ट कर रही है, लेकिन तेरा मैसेज वो तो बस अनदेखा। ये दिल तोड़ने वाला होता है ना? तू अपने आप से सवाल करने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं ज्यादा जल्दबाजी कर गया? तू दिमाग में हर चैट, हर बात को बार बार चलाने लगता है। लेकिन मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूं और इसे ध्यान से सुन। उसका तुझे इग्नोर करना तेरे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। और सबसे मजेदार बात, हम इस सिचुएशन को तेरे फायदे में पलटने वाले हैं। स्वागत है निर्भय मार्ग पर। ब्रो, ये वो चैनल है जहां हम यंग लड़कों को सिखाते हैं कि जिंदगी और प्यार में बिना डरे, बिना हिचकिचाए कैसे आगे बढ़ना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर लड़के ने कभी न कभी फेस किया है। जब वो लड़की जिसे तू पसंद करता है तुझे इग्नोर करती है। लेकिन ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। हम इसमें स्टोइक फिलॉसफी का इस्तेमाल करेंगे, वो पुराना दर्शन जो सिखाता है कि तुझे सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना है जो तू कंट्रोल कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक तुझे पता चल जाएगा कि जब वो तुझे इग्नोर करे तो उस सिचुएशन को कैसे पलटना है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर निकलना है। हम तुझे सिखाएंगे कि कैसे तू अपनी ताकत वापस ले सकता है, कैसे तू अपनी भावनाओं का बॉस बन सकता है और कैसे तू एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये स्टोइक दर्शन का जादू है जो तुझे डेटिंग गेम में मास्टर बना देगा। तो चल ब्रो, निर्भय मार्ग पर चलते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं जैसे एक सच्चा किंग। तेरी सिचुएशन को समझना। जरा सोच ब्रो, तूने उस लड़की को मैसेज किया, शायद कुछ कूल लिखा, शायद कुछ मजेदार। तेरा दिल धड़क रहा है, फोन बार बार चेक कर रहा है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं और कुछ नहीं। तू व्हाट्सएप खोलता है, वो ऑनलाइन है, इंस्टा पर उसकी स्टोरी अपलोड हो रही है, वो अपने दोस्तों के साथ फोटो डाल रही है, लेकिन तेरा मैसेज वो अभी भी अनदेखा पड़ा है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे दिल पर हथौड़ा मार रहा हो। तू सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने ज्यादा जल्दी मैसेज कर दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? तू रात को बिस्तर पर लेटकर हर मैसेज को दिमाग में रिप्ले करता है, सोचता है कि कहाँ गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं तुझे एक हार्ड ट्रूथ बताने जा रहा हूं। जब कोई लड़की तुझे इग्नोर करती है तो ये अक्सर तेरे बारे में नहीं होता। शायद वो टेस्ट कर रही है कि तू कितना रिएक्ट करता है, शायद वो देखना चाहती है कि तू कितना पीछे पड़ता है, शायद वो सचमुच बिजी है अपने दोस्तों, काम या अपनी जिंदगी में, या फिर हो सकता है वो उतनी इंटरेस्टेड नहीं है जितना तू सोच रहा है। लेकिन जानता है क्या, इनमें से कोई भी वजह मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो ये है कि तू उसकी चुप्पी का जवाब कैसे देता है। अगर तू फोन चेक करता रहता है, हर 5 मिनट में मैसेज देखता है, सोचता है कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, तो तू उसे अपनी भावनाओं की चाबी दे रहा है। तू उसे अपने दिन, अपनी खुशी, अपने कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल दे रहा है। और ये वही है जो तुझे नहीं करना है। अपने आप को चुनो। ब्रो, ये वीडियो तुझे एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देने वाला है। अपने आप को चुनो। जब कोई तुझे इग्नोर करता है तो ये तेरे लिए एक मौका है कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे। ये वो टाइम है जब तू अपनी ताकत, अपनी वैल्यू, अपनी जिंदगी पर फोकस करता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि तू दूसरों की हरकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तू हमेशा अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। जब वो तुझे इग्नोर करे तो तू उसकी चुप्पी को अपनी कमजोरी मत बनने दे, इसे अपनी ताकत बनने दे। ये वो मौका है जब तू दिखा सकता है कि तू एक ऐसा लड़का है जो अपनी भावनाओं का मालिक है। तू वो इंसान है जो किसी के जवाब के बिना भी कॉन्फिडेंट रहता है। तू वो किंग है जो अपनी वैल्यू जानता है और किसी की इग्नोरेंस उस वैल्यू को कम नहीं कर सकती। तो आज से तू ये वादा कर, जब कोई तुझे इग्नोर करे तू उसे अपनी पावर नहीं देगा,
तू अपनी जिंदगी, अपनी खुशी, अपने गोल्स पर फोकस करेगा। तू अपने आप को चुनेगा। और यही वो माइंडसेट है जो तुझे डेटिंग में, रिलेशनशिप में और जिंदगी में मास्टर बनाएगा। 5 स्टेप्स, अपनी ताकत वापस ले। अब हम तुझे 5 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहे हैं जो तुझे सिखाएंगे कि जब कोई लड़की तुझे इग्नोर करे तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये स्टेप स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है और खास तौर पर यंग लड़कों के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर स्टेप प्रैक्टिकल है, आसान है और तुझे तुरंत रिजल्ट देगा। तो ध्यान से सुन ब्रो, और आज से इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर। स्टेप 1, फोकस अपने आप पर शिफ्ट कर। जब वो तुझे इग्नोर करे तो सबसे पहला काम यह है कि तू उसकी चुप्पी पर ऑब्सेस करना बंद कर दे। उसका जवाब ना आए तो तू हर मिनट फोन चेक करने की बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। ये वो टाइम है जब तू अपने आप में इन्वेस्ट करता है। जिम जाओ, फिटनेस तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। वर्कआउट कर, मसल्स बना और अपने आप को फील कर कि तू एक बीस्ट है। अपने गोल्स पर काम कर। शायद तू कोई नया स्किल सीखना चाहता है, जैसे गिटार बजाना या कोडिंग। शायद तेरा कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उस पर मेहनत कर। हॉबीज को टाइम दे। वो चीजें जो तुझे खुशी देती हैं, जैसे गेमिंग, म्यूजिक सुनना या फोटोग्राफी, उनमें डूब जा। भाइयों, अगर आप वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी ताकत और आपका आत्मविश्वास आसमान छू ले, तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए। हमने आपकी मदद के लिए एक स्पेशल QR कोड स्क्रीन पर दिया है। उसे स्कैन कीजिए और नॉलेज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जो लोग आज सीखने और बदलने का फैसला करते हैं, वही कल इतिहास बनाते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है, एक ब्रदरहुड है, जहां हम सब एक दूसरे को खींचकर ऊपर ले जाते हैं। तो अगर आप सच्चे दिल से अपने जीवन में निर्भय मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और इस बदलाव की क्रांति का हिस्सा बन जाइए। कूल लोगों के साथ चिलकर, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर, जो तुझे वैल्यू देते हैं और तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब तू अपने आप पर फोकस करता है तो कुछ जादुई होता है। तू न सिर्फ बेहतर फील करता है, बल्कि तू ज्यादा अट्रैक्टिव भी बन जाता है। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खिंचती है जो अपनी जिंदगी में बिजी है, जो अपने गोल्स को चेज कर रहे हैं। जरा सोच ब्रो, जब तू जिम में पसीना बहा रहा है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, तो तुझे उस लड़की का जवाब इंतजार करने की फुर्सत भी नहीं होगी। और यही वो एनर्जी है जो तुझे अलग बनाती है। तू वो लड़का बन जाता है जो अपनी जिंदगी का हीरो है। एक्शन स्टेप, आज से हर बार जब तू उसका जवाब चेक करने का मन करे, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव कर। जिम जा, 10 पुशअप्स मार या अपने गोल्स की लिस्ट बनाकर एक स्टेप आगे बढ़। तेरा फोकस तुझ पर होना चाहिए, न कि उसकी चुप्पी पर। स्टेप 2, रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर। जब वो तुझे इग्नोर करे तो तू उसे चेज मत कर। डबल मैसेज मत भेज। गुस्से में तू जवाब क्यों नहीं दे रही जैसा कुछ मत लिख। इसके बजाय कुछ मत कर। सही सुना ब्रो, कुछ मत कर। ये कोई गेम खेलना नहीं है, ये स्टोइक फिलॉसफी का रूल है। तू सिर्फ उसी चीज पर रिएक्ट करता है जो तेरे कंट्रोल में है। तू ये नहीं कंट्रोल कर सकता कि वो जवाब देगी या नहीं, लेकिन तू ये कंट्रोल कर सकता है कि तू उसकी चुप्पी को कितना इंपॉर्टेंस देता है। जब तू कुछ नहीं करता, तू उसे दिखाता है कि तू उसकी इग्नोरेंस से फेज नहीं है। तू उसे दिखाता है कि तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा मूड, तेरा दिन उसकी चुप्पी पर डिपेंड नहीं करता। और यही वो चीज है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। वो सोचेगी, ये लड़का मेरे जवाब के बिना भी इतना चिल क्यों है? क्या ये किसी और से बात कर रहा है? क्या मैंने इसे खो दिया? उदाहरण, मान लो तूने उसे मैसेज किया और वो जवाब नहीं दे रही। तू डबल मैसेज भेजने की बजाय अपनी जिंदगी जी। इंस्टा पर अपनी जिम की फोटो डाल, दोस्तों के साथ मस्ती की स्टोरी अपलोड कर या अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस शेयर कर।
लेकिन उसे मैसेज मत कर। जब वो देखेगी कि तू उसकी चुप्पी से बेफिक्र है, वो क्यूरियस हो जाएगी। और जब वो मैसेज करे, और वो करेगी, तो तू कूल और कैजुअल जवाब दे। उसकी चुप्पी का जिक्र मत कर। बस ऐसा बिहेव कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक्शन स्टेप: अगली बार जब वो तुझे इग्नोर करे, कुछ मत कर। अपनी जिंदगी में बिजी हो जा। सोशल मीडिया पर अपनी बेस्ट लाइफ दिखा, लेकिन उसे मैसेज मत भेज। तू उसे दिखा कि तू अपनी वैल्यू जानता है। स्टेप 3: कूल और अनबदल रह। जब कोई लड़की तुझे इग्नोर करती है, तो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है अपनी कूल खो देना। तू टेंशन लेने लगता है, गुस्सा होता है या फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, लेकिन ये वही है जो तुझे अवॉइड करना है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा पीस किसी और के एक्शंस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जब वो तुझे इग्नोर करे, तो तू कूल रह। ऐसा बिहेव कर जैसे उसकी चुप्पी तुझे टच ही नहीं कर रही। ये प्रीटेंड करने की बात नहीं है, ये सचमुच उसकी इग्नोरेंस को अपनी जिंदगी पर हावी न होने देने की बात है। उदाहरण: मान लो तूने उसे मैसेज किया और वो जवाब नहीं दे रही। तू हर 5 मिनट में फोन चेक करने की बजाय गहरी सांस ले। अपने आप को रिमाइंड कर कि तेरा वैल्यू उसकी रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता। फिर कुछ ऐसा कर जो तुझे कूल और सेंटर रखे, जैसे म्यूजिक सुन, गेम खेल या जिम में पसीना बहा। जब तू कूल रहता है, तू न सिर्फ अपने लिए बेहतर फील करता है, बल्कि तू ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनता है। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खिंचती है जो छोटी छोटी चीजों से हिलते नहीं। तेरा कूल रहना तेरा पावर है। एक्शन स्टेप: अगली बार जब वो तुझे इग्नोर करे, तो टेंशन मत ले, गहरी सांस ले और अपने आप को कुछ प्रोडक्टिव में बिजी कर। अपने आप को रिमाइंड कर कि तू एक किंग है और कोई तुझे हिला नहीं सकता। स्टेप 4: आउटकम से डिटैच हो। यह स्टोइक फिलॉसफी का सबसे पावरफुल रूल है। आउटकम से डिटैच हो जा। मतलब वो जवाब दे या न दे, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरा पीस, तेरा कॉन्फिडेंस उसकी रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जब तू आउटकम से डिटैच होता है, तू फ्री हो जाता है। तू अब उसकी चुप्पी के बारे में ओवरथिंक नहीं करता। तू ये नहीं सोचता कि वो क्या सोच रही है, क्या कर रही है या क्यों जवाब नहीं दे रही। तू बस अपनी जिंदगी जीता है, अपने गोल्स चेस करता है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देता है। उदाहरण: मान लो तूने उसे मैसेज किया और वो जवाब नहीं दे रही। तू सोचने की बजाय कि वो क्यों नहीं रिप्लाई कर रही, अपने आप को बिजी कर ले। जिम जा, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर या अपने दोस्तों के साथ चिल कर। जब तू ये माइंडसेट अपनाता है कि तेरा वैल्यू उसकी रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, तू एकदम फ्री हो जाता है। और जानता है क्या? जब तू डिटैच होता है, तू ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खिंचती है जो डेस्परेट नहीं होते, जो वैलिडेशन की जरूरत नहीं रखते। तेरा डिटैचमेंट तेरा पावर है। एक्शन स्टेप: अगली बार जब वो तुझे इग्नोर करे, अपने आप को रिमाइंड कर कि तेरा पीस तुझ में है, उसकी रिस्पॉन्स में नहीं। अपनी जिंदगी में बिजी हो जा और आउटकम को जाने दे। स्टेप 5: स्टोइक बुक से सीख। अगर तू इस माइंडसेट को और डीप करना चाहता है, तो कुछ स्टोइक बुक्स पढ़। ये बुक्स तुझे सिखाएंगी कि कैसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है और कैसे जिंदगी की चैलेंजेस को हैंडल करना है। मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। ये स्टोइक फिलॉसफी की बाइबल है। इसमें मार्कस बताते हैं कि कैसे बाहर की चीजें तुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, अगर तू अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका। ये लेटर्स तुझे सिखाएंगे कि कैसे मुश्किल सिचुएशंस में कूल रहना है। स्टोइक इन लव बाय एनी लॉसन। ये खास तौर पर डेटिंग और रिलेशनशिप्स के लिए लिखी गई है, जो स्टोइक प्रिंसिपल्स को लव लाइफ में अप्लाई करना सिखाती है। इन बुक्स को पढ़ने से तुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तू समझेगा कि तेरा वैल्यू तुझ में है, किसी और की रिस्पॉन्स में नहीं। एक्शन स्टेप: आज से एक स्टोइक बुक पिक कर और हर दिन 10 पेज पढ़। जो सीखे उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर, जैसे इग्नोर होने पर कूल रहना। ब्रो, अब तू जानता है कि जब कोई तुझे इग्नोर करे
तो उसे अपनी पावर मत दे। तू अब वो लड़का नहीं है जो ओवरथिंक करता है, जो चेज करता है, जो अपनी वैल्यू भूल जाता है। तू अब एक स्टोइक किंग है, जो अपनी भावनाओं का मालिक है, जो अपनी जिंदगी का हीरो है। तो आज से तू ये वादा कर, तू अपने आप को चुनेगा। तू अपनी जिंदगी, अपने गोल्स, अपनी खुशी को प्राथमिकता देगा। और जब कोई तुझे इग्नोर करे, तू उसे अपनी ताकत नहीं देगा। अब तेरा टाइम है ब्रो। नीचे कमेंट कर, मैं अपने आप को चुनता हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि तू और ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस पा सके। निर्भय मार्ग पर चल और अपनी जिंदगी का मास्टर बन। आज से तू वो लड़का है जो डेटिंग गेम नहीं खेलता, वो उसे मास्टर करता है। चल ब्रो, अब जा और अपनी ताकत वापस ले।